परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं और वो अक्सर लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आज कक्षा 10 की त्रिकोणमिति क्लास से हम आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 2 क्लास दे चुके हैं, ये तीसरी क्लास आपकी शुरू होगी। जैसे ही क्वेश्चन है और ये आपका बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी बात दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दोनों में से आपका कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये सिद्ध करना है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। आपको सिद्ध करके ये बात दिखानी है। तो ये जो आपका पहला जो क्वेश्चन है इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आप मेरे जो होल को लेके जो ट्रिक है इससे पहले कि वो देख लोगे और हम इसे एक बार और अपने कॉपी में या अपने बोर्ड पर एक बार लिख लेंगे। जैसे ये है साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोस थीटा और sec थीटा हो गए थीटा। बीच में था एक, इसका भी हम इससे मिला देंगे, इसका भी हम इससे और इसका भी हम इससे, सभी फॉर्मूले तैयार हो गए। इसके बाद अब देखो हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि आपका tan 48 है, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। और क्या लिखना क्यों, क्योंकि आपका जो tan है वो आप टोटल लिख सकते हैं इस प्रकार, लेकिन ये बदला साइन कोड से करना है। चलो बाद में बदलेंगे एक ऐसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस के tan के इसको आप इस प्रकार लिख दीजिए और आगे से लिख दीजिए tan 42 और tan 67। अब ये जो आपका tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा आपका बदलता है cos थीटा। तो आपका इसका क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। कितना थीटा, थीटा है आपका 42। अच्छा, और इसे लिख सकते हैं हम cos इसी प्रकार 67 और ये आपका है tan 42 और tan 67। इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब cos किसका उल्टा होता है, cos उल्टा होता है tan, cos उल्टा होता है tan। कल हमने आपको सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से बता देते हैं, उन्हें क्या बताना है। अब cos 42 बराबर होता है 1/tan 42, 1/tan 42 और ये भी आपका 1/tan 67 और इसके गुणानुपात ऊपर कितना है tan 42 और tan 67। tan 67 से tan 67 कट गया, दुनिया को भाग में हो गए। tan 42 से tan 42 कट गया, आपको कितना आया 1, आपको कितना उत्तर आया 1। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। नंबर 2 भी। और एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये जो आपका बराबर है, ये जो आपका इधर जो 0 है वो आपका बोलते हैं राइट हैंड साइड और बराबर से इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना होता है। जैसे cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस के 52 लिख दिया और cos 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38 लिख दें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, होता क्या है। और माइनस में आपका sin 38 और sin 52। ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा आपका sin थीटा में तो sin 52 और ये आपका हो जाएगा sin थीटा में यानी sin 38 और माइनस का sin 38 और sin 52। तो sin 52 sin 38 इसका मतलब क्या है, ये और ये एक ही संख्या है। तो जब आप इसमें से यानी 2 से 2 घटाओगे तो 0 जाएगा, तो उसी संख्या से वही संख्या आप घटा रहे हैं तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 0। आपको उत्तर आ जाएगा 0, यही आपको तो करना। चलिए और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि अभी इस सवाल को रख करते हैं क्योंकि अब आपके पूरे याद होगी। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था यदि tan 2a घटा यदि tan 2a बराबर है कोट कितना होगा a माइनस 18। जहाँ 2a आपका एक न्यून कोण है, 2a आपका क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। तो आपको बताना है a का मान बताना है, a का मान आपको बताना है। न्यून कोण बताना है, न्यून कोण वो जो 90 डिग्री से क्या होता है कम होता है। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा है उसको पहले आप कोट के पदों में लेकर आइए। कोट के पदों में क्यों लेकर आइए, क्योंकि tan से tan कभी कट नहीं रहा, लेकिन अगर कोट इधर और कोट इधर आएगा तो आपका कोट से कोट कट जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये आपका tan 2 थीटा 2a है ना, थीटा ही तो है, आपको बताना है थीटा है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं कि जो आपका tan थीटा होता है वो होता है कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा हटा कर हम उसके लिए क्या लिखते हैं कोट 90 माइनस के 2a, थीटा यहाँ का है 2a का, और बराबर कोट a माइनस के 18। कोट से कोट कट जाएगा, अब बचेगा आपका 90 माइनस के 2a बराबर a माइनस के 18। आप क्या करो, a के पदों को एक तरफ और सिंपल पदों को एक तरफ कर ले। 90 ये माइनस का है, इधर आकर आपका 18 कैसा हो जाएगा प्लस a, और ये 2a इधर जाकर हो जाएगा आपका प्लस का, यानी 2a। तीनों मिलकर हो जाएंगे आपके 3a, और इसके बराबर से आपका 108। a का मान निकालना है तो 108/3 हो जाएगा a का मान। तो कितनी बार चलेगा भाई, 3 या 9 और 3 18। इसका मतलब है कि a का मान आपका 36 है। a का मान कितना हुई 36 है। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर कोट b, यदि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर हो कोट b, यदि tan a बराबर हो कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 डिग्री होता है। तो सिद्ध क्या करना कि a प्लस b बराबर होता है 90 डिग्री। ये दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना। फिर वही क्या करना भाई, या तो tan a या फिर कोट b को आप चेंज कर, भाई थीटा ही तो है, tan थीटा और कोट थीटा। भाई tan थीटा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आपका tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस के थीटा। ये कोट 90 माइनस के थीटा, थीटा a है तो यहाँ पर भी a, और आपका कोट b, कोट से कोट कट गया तो 90 माइनस a बराबर है b, और ये a उधर भेज दो तो 90 बराबर हो जाएगा a प्लस b। इति सिद्धम यानी करते हैं इति सिद्धम। बहुत ही आसान तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको मेन जो चीज है वो आपका हेक्सागोनल है, उसी के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले आपके समाहित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि sec 4a बराबर है cosec 20 a माइनस के 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताओ, और a क्या है न्यून कोण है। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस के 20 हो तो आपको बताना है a का मान, और जबकि इन्होंने बोल दिया है कि a आपका न्यून कोण है। क्या कोण है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब ये भी आपका सेम टू सेम चेंज हो जाएगा कि भैया कोसेक थीटा में, यानी आपका सेक बदलता है कोसेक 90 माइनस के थीटा, और थीटा कितना है और a बराबर है कोसेक a माइनस के
20 डिग्री। कोसेक से कोसेक आपका कैंसिल हो गया और 90 माइनस के और ए बराबर ए माइनस के 20 डिग्री। हमने क्या बोला, ए को इधर करो और सिंपल करोगे तो 90 और प्लस का 20 इधर आकर हो जाएगा, माइनस का है वो इधर आकर प्लस का, और ए और ये इधर जाकर प्लस का और ए जोड़ के आपके कितने ए हो जाएंगे 5 के, और ये आपका हो जाएगा 110। 5 से भी काटते हैं यानी 110/5 बराबर ए। इसे काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इसका मतलब है ए का मान होगा भैया 22 डिग्री। ए का मान कितना होगा 22 डिग्री। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप करेंगे। प्रश्न नंबर 6 भी आपका आसान क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ये बोलता है इन्होंने कि भैया यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस 1 2 होता है। सिद्ध करना है, क्या दिखाना करते भाई, बोल जाके एक आपका इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, उसका अंतःकोण ए बी और सी, अंतःकोण उसके ए बी सी है। उसके बाद इन्हें ये सिद्ध करके दिखाना है कि साइन है, तो फिर क्या करना है भैया, यहाँ पर लिख देते हैं साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस कितना है, कोस ए बटे 2। ये आपको सिद्ध कर दिखाना, ये इससे ठीक है ना। अब आप इसको किस प्रकार हम करेंगे तो देखो, देख लेते हैं भाई। ए बी सी यानी कोण ए, यहाँ पे आप सिद्ध करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको अपना उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं क्या कि भैया कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये कोण ए बी सी बराबर किसके होते हैं 180, क्योंकि आपको पहले से याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 होता है। अब करना क्या है भाई, इधर आपका बी सी है, कितना है बी सी है, ए कहाँ ये है ना, तो इसका मतलब है यहाँ से ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। आपका कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 माइनस के कोण ए, ठीक है। अभी करना क्या है, आपको क्या करना है वो देख लीजिए। इसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में दो से भाग तथा साइन से गुणा करने पर क्या करना भैया, दोनों पक्षों में इधर भी और उधर भी 2 से भाग तथा साइन से गुणा करने पर। जब 2 से इधर भाग करते हैं तो कोण बी प्लस कोण सी बटे कितना हो गया 2, ये आपका आ गया। और करना क्या है, साइन से गुणा, तो साइन आपका गुणा में लिख देते हैं बराबर, इधर भी आपका सेम टू सेम है, एक कितना भैया 180 माइनस के कोण ए बटे 2 और क्या कर देते हैं भैया साइन से गुणा कर दी। चलो भाई देखो इधर का जो पक्ष है वो सेम टू सेम आ गया, तो इधर तो आपको कुछ करना ही नहीं, तो आप इधर तो सेम टू सेम लिख दीजिए कि साइन है कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 कोण सी बटे 2 बराबर, देखो ये जो 2 है वो 180 के भी नीचे और कोण ए के नीचे भी है, तो इसका मतलब है कि जो आपका साइन है 2 से कटेगा आपका 90 बार और माइनस के कोण ए बटे 2 हो जाएगा। और ये बन गया फॉर्मूला क्या बना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसे बदलता भाई कोस थीटा में, तो कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर, इधर फॉर्मूला में लिख देता हूँ क्योंकि जो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है वो आपका होता है भी इसके बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा, और थीटा कितना है कोण ए बटे 2, देख लो ये सिर्फ हो गया, ये सिर्फ आपका हो गया। और लिख देते हैं इति सिद्धम,
आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी देर बाद एक दूसरी क्लास भी हम आपको देंगे। आते पूर्व मित्र की जो है आप लंबी क्लास एक और प्राप्त करेंगे। थैंक यू।